हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है pkcopy.com में। लास्ट क्लास में पढ़ा था बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। आज उसको ही कंटिन्यू करते हैं। हमने जैसे देखा था कि बिजनेस कॉन्सेप्ट 4 तरह के होते हैं। उसमें से हम पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या होते हैं, किसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आओ पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या होते हैं? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पज द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी। Thus, the business and personal transaction of its owner are separate. क्या करें समझते हैं? करें द कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम, ये कॉन्सेप्ट मानती है, बतलाती है कि फॉर अकाउंटिंग पर्पज, अकाउंटिंग करने के पर्पज से द बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरप्राइज, द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। टू सेपरेट एंटिटीज क्या कह रहे हैं? द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज। टू सेपरेट एंटिटी मतलब जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस का इंटरप्राइज है, यानी जो बिजनेस है और जो उसके मालिक है, दोनों अलग अलग है। इसलिए द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन और ओनर्स आर सेपरेट। दोनों का पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन दोनों अलग है। पढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम डेट, एक कॉन्सेप्ट मानती है, बतलाती है फॉर अकाउंटिंग पर्पज, किसके लिए? अकाउंटिंग पर्पज के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। द बिजनेस इंटरप्राइज, जो बिजनेस का इंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, जो आपका कंपनी है वो, एंड इट्स ओनर, और उसका जो ओनर है, जो मालिक है, वो दोनों क्या है? सेपरेट एंटिटी। दोनों क्या है? दोनों सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग है। इसलिए द बिजनेस एंड और पर्सनल ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन दोनों वो अलग है। दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। समझ आ गया? इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मिस साक्षी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख। शी परचेज गुड्स फॉर 20,000, फर्नीचर फॉर 10,000, प्लांट एंड मशीनरी फॉर 50,000 एंड 10,000 रिमेनिंग इन हैंड, मतलब कैश। दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। These are the assets of business and not of the owner। हम समझते हैं। मिस साक्षी ने 2 लाख बिजनेस में लगाया और बिजनेस ने 20 लाख का परचेज, तो 20,000 रुपये का फर्नीचर गुड्स परचेज कर लिया और 10,000 का फर्नीचर परचेज कर लिया। प्लांट मशीन उन्होंने खरीदा 50,000 का, 10,000 उनके पास कैश हैंड बच गया। ये जो अमाउंट है, ये जो सब एसेट्स है, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी और कैश, ये सब किसके है? बिजनेस के। बिजनेस से मतलब बिजनेस इंटरप्राइज के, कंपनी का, ना कि ये ओनर का। ये ओनर का नहीं है, मालिक का नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 2 लाख विल बी ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। बिजनेस एंटिटी की तुलना में, जैसे कि हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही बतलाती है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 2 लाख विल बी ट्रीटेड बाय बिजनेस एज कैपिटल। जो 2 लाख का है वो बिजनेस है, साक्षी का क्या है? कैपिटल। मतलब बिजनेस को 2 लाख रुपए साक्षी को वापस करना है, लौटाना है। समझ लो कि बिजनेस ने 2 लाख रुपए साक्षी से उधार लिए हैं बिजनेस करने के लिए और उसको वापस करना है। उधार को हम यहाँ पे उधार ना कह के हम क्या कहते हैं? कैपिटल। 2 लाख रुपए साक्षी ने बिजनेस में कैपिटल के रूप में लगाए हैं। जो 2 लाख बिजनेस को साक्षी को वापस करना है। ठीक है, सही समझते हैं? अब देखो 2 लाख जो है साक्षी लगा दे बिजनेस में, 2 लाख जो है साक्षी लगा दे बिजनेस में। अब मतलब बिजनेस की जो है लायबिलिटी है, दायित्व है कि 2 लाख रुपए साक्षी को वापस करे। अब ये 2 लाख से बिजनेस अपना काम कर रही है, अपना ट्रांजेक्शन कर रही है। क्या क्या करा उन्होंने?
20,000 रुपये का गुड्स खरीद लिया, 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 50,000 का प्लांट मशीन खरीद लिया, 10,000 रुपये का कैश बच गए। ये सब चीज़ें हैं, सब बिजनेस के एसेट संपत्ति है, या ऑनर के नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि ये कैसे समझ में आया? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताती है कि द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ऑनर आर टू सेपरेट एंटिटी, दोनों सेपरेट होती हैं, इसलिए हमने इसको ट्रांजेक्शन सेपरेट किया है। जो 2 लाख रुपए हैं जो साक्षी ने लगाया, उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल के रूप में। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द ओनर ऑफ बिजनेस, यहाँ भी वही कह रहे हैं। नाउ सपोज शी टेक्स अवे फ्रॉम बिजनेस 5,000 इन कैश। सपोज शी टेक अवे फ्रॉम बिजनेस 5,000 इन कैश एंड वर्थ ₹5,000 गुड्स फॉर हर डोमेस्टिक पर्पज। मान लेते हैं कि 5,000 रुपये साक्षी ने बिजनेस से निकाल लिया कैश में, रोकड़े के रूप में, और 5,000 का गुड्स ले लिया, किसके लिए? अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तब क्या होगा? दिस विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस आर हर प्राइवेट एक्सपेंस, क्योंकि निजी खर्चे हैं। वो क्या हुआ? ये निजी खर्चे हैं एंड नॉट द एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है। अब यहाँ समझो कि बिजनेस के एक्सपेंस क्या होते हैं? जो बिजनेस के एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस खर्च करती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए, सर्विस देने के लिए, जो भी हो, वो बिजनेस के खर्चे होते हैं। और जो ऑनर खर्चे होते हैं वो प्राइवेट संपत्ति, प्राइवेट यूज़ के लिए वो खर्च करते हैं, वो प्राइवेट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ समझ लो कि ये कह रहा है कि 5,000 रुपये उसने कैश निकाल लिया, 5,000 रुपये उसने गुड्स खरीद लिया, किसके लिए? अपने यूज़ के लिए, उसने अपने घर के यूज़ के लिए कर लिया या किसी भी चीज़ के लिए कर लिया। तो इस सबको हम ड्राइंग कहेंगे। और ये ऐसा माना जाएगा कि इसने बिजनेस ने खर्च नहीं किया था, ये पर्सनल खर्चे हैं, प्राइवेट खर्चे हैं। दिस आर टर्म्ड एज ड्राइंग। इसको हम क्या मानते हैं? ड्राइंग के रूप में मानते हैं। देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट, ये कॉन्सेप्ट बतलाती है, अज्यूम करती है फॉर अकाउंटिंग पर अकाउंटिंग करने के लिए द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस और उसके मालिक दोनों दो एंटिटी होते हैं, दोनों सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों का ट्रांजेक्शन अलग अलग मानेंगे। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसको बिजनेस में ही लिखेंगे, पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस के रूप में नहीं लिखेंगे। हमने उदाहरण में समझा कि 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया साक्षी ने, जिसमें बिजनेस का जो खर्चा होगा वो 20,000 रुपये, उसने गुड खरीद लिया, फर्नीचर लिया 10,000 का, 50,000 प्लांट मशीन खरीद लिया, 10,000 कैश बच गए। ये सब बिजनेस खर्चे माने जाएंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, बिजनेस के लेन देन माने जाएंगे। और जो 2 लाख रुपये लगाए थे साक्षी ने, ये बिजनेस के लायबिलिटी माना जाएगा, दायित्व माना जाएगा। बिजनेस को 2 लाख रुपये वापस करना है साक्षी को। और यहाँ समझो दूसरे चीज में देखा कि 5,000 रुपये उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल लिया और 5,000 गुड्स खरीद लिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्योंकि ये प्राइवेट एक्सपेंस है, उसका खुद पर्सनल एक्सपेंस है, उसने खुद के लिए यूज़ किया है, इसको हमने कह दिया ड्राइंग। ओके, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी। अकॉर्डिंगली एनी एक्सपेंस incurred by on for himself, herself, or for his or her family from business will not be considered as an expense but will be treated as drawing। ध्यान समझो क्या कह रहे हैं? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेस और बिजनेस के ऑनर दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, इसीलिए एनी एक्सपेंस incurred by owner, ऐसे कोई भी खर्चे जो ऑनर करता है, किसके लिए? खुद के लिए, किसी और के लिए, या उसकी फैमिली के लिए, विल नॉट बी कंसिडर एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस खर्चे नहीं मानेंगे, बट लेकिन इट विल बी ट्रीटेड ड्राइंग, इसको माना जाएगा कि मालिक ने बिजनेस से आहरण किया है, ड्राइंग किया है। ठीक है, सिंस बिजनेस एंड इट्स ऑनर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी, क्योंकि बिजनेस और उसके ऑनर दोनों सेपरेट है, दोनों अलग है। यह हमें कौन बताता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का
एक हिस्सा है। कि हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा था 4 तरह के होते हैं। उसमें पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस और उसका मालिक दोनों अलग है, इसलिए बिजनेस के खर्चे अलग माना जाएगा, उसके मालिक के खर्चे अलग माने जाएगा। अगर उसका मालिक बिजनेस में कोई खर्चा करता है, कोई कैश निकालता है, उसको हम कंसिडर क्या करेंगे, ड्राइंग के रूप कंसिडर करेंगे, बिजनेस खर्चे नहीं मानेंगे, चाहे वो अपने लिए यूज़ करे, अपने फैमिली के लिए यूज़ करे, किसके लिए यूज़ करे। ठीक है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस टू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके दो अकाउंट कहाँ यूज़ करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, किसके रूप में, ड्राइंग के रूप में। यहाँ समझ में आ गया। इसका महत्व क्या है, इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। पहला, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन ascertaining the profit of the business as only the business expense and revenue are recorded and all the private and personal expense are ignored। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि जो कि प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, वो सिर्फ बिजनेस के खर्चे और बिजनेस का रेवेन्यू पे कंसिडर करते हैं। जो बिजनेस खर्चे और बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसी के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसे कंसिडर करते हैं, ना कि प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस को। तो प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस को हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, सिर्फ वही लेन देन, वही ट्रांजेक्शन लेते हैं जो बिजनेस के द्वारा किए गए होते हैं। दूसरा, दिस कॉन्सेप्ट रेस्ट्रेंट अकाउंटेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनर्स प्राइवेट पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये कॉन्सेप्ट रोकती है, मना करती है कि ऐसे लेन देन को ना लिखे जो प्राइवेट और पर्सनल हो, उसको रोकती है। वरना कोई भी अगर मैनिपुलेशन करना चाहे तो पर्सनल खर्चों को अकाउंटिंग खर्चे में डाल के प्रॉफिट कम कर सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसा ना हो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को रोकती है। तीसरा है इम्पोर्टेंट, इट ऑल्सो फैसिलिटेट द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। It also facilitates the recording and reporting of business transaction from the business point of view। ये सिर्फ क्या करता है, जो भी खर्चे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। और चौथा पॉइंट है, इट इज़ वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल है। बहुत ही बेसिक है, जो कि कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल का है पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक समरी कर लेते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समरी कर लेते हैं जल्दी फटाफट। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताती है किसके लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। द बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर सेपरेट। बिजनेस इंटरप्राइज और इसके जो ओनर है दोनों सेपरेट है, दोनों अलग है। दोनों के लेन देन, जो ट्रांजेक्शन, दोनों को अलग लिखते हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस में पर्सनल ट्रांजेक्शन और बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मिक्स नहीं करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि ऑनर करता है, बिजनेस से निकालता है, या ऐसे ट्रांजेक्शन जो ऑनर बिजनेस से कैश निकालता है या गुड्स यूज़ करता है किसी भी रूप में, चाहे वो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए, उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग ट्रीट करते हैं और ड्राइंग को बिजनेस अकाउंट में दिखाते हैं। और ये इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस पहला ये है कि हम वही जो प्रॉफिट दिखाते हैं सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के एक्सपेंस और बिजनेस के रेवेन्यू उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट दिखाते हैं। प्राइवेट एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस को इग्नोर करते हैं। दूसरा प्रॉफिट क्या है इसके अंदर, हम ऐसे खर्चों, ऐसे लेन देन को रोकते हैं जो कि प्राइवेट और पर्सनल के रूप में हो। तीसरा यह हमारा पूरा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आप हम समझ सकते हैं कि आप पूरा समझ गए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है, फिर द ब्लैंक्स ऑफ सुटेबल ऑर्डर। इसमें ब्लैंक्स करना है, आपको आंसर देना है इसको। पहला, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर बेसिक डैश अब अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बेसिक है, किसके लिए, डैश अकाउंटिंग। यहाँ पर रूप क्या है, रूल आएगा, एजम्पशन आएगा, क्या आएगा, डालना है। दूसरा, डैश कॉन्सेप्ट अज्यूम दैट बिजनेस इंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि बिजनेस इंटरप्राइज और उसका ऑनर दोनों अलग है। यहाँ लिखना है, द गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑनर पर्सनल यूज आर कॉल्ड। वो गुड्स जो कि ऑनर ने बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको क्या कहेंगे, यहाँ डालना है। मैं ये सब आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में।
दोस्तों अब सभी सबको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, उसको पढ़िए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।